हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रौनक। एम्बिशन क्लासेस विद रौनक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 67th बीपीएससी का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। तो 67 बीपीएससी के पीटी की तैयारी हम कम समय में किस तरह से करें और सिस्टमेटिक तरीके से कैसे करें, हम कौन कौन से बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर हम बीपीएससी प्री की बात करें तो इसमें 3 से 4 ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसका एडवांटेज बहुत ही ज़्यादा होता है। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री से बहुत ही सारे क्वेश्चंस होते हैं। लगभग कई बार तो 38 to 40 क्वेश्चंस हिस्ट्री से कवर किए जाते हैं। इसके साथ साथ आपका साइंस पोर्शन है, साइंस पोर्शन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। साथ साथ हम अगर बात करें तो बिहार स्पेशल, धीरे धीरे पीछे के सालों में देखा गया कि बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस के जो नंबर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो करंट अफेयर्स का सेगमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इन चारों के अलावा और भी सब्जेक्ट है जिनसे 7 से 8 क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे हम बात करें, हमारा इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और मैथ के भी 10 क्वेश्चंस रहते हैं। तो क्या एक सटीक रणनीति होनी चाहिए ताकि हम बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बता दूँ। दोस्तों, चूंकि इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री का एडवांटेज होता है तो मैं सबसे पहले उसी की बात करूंगा कि हमें हिस्ट्री की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं और हमें कौन कौन से बुक लिस्ट को फॉलो करना चाहिए। हिस्ट्री में आपके टोटल 3 सेगमेंट्स होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बाद मिडाइवल और इसके बाद एंशियंट, जिसमें आपने देखा होगा, अगर आपने क्वेश्चन के ट्रेंड्स देखे होंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। हालांकि हमें हिस्ट्री के सारे ही पोर्शंस को अच्छे तरीके से स्टडी करना है, बट हमें अपना फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा बना के रखना और उसके लिए कुछ स्पेशल बुक्स भी फॉलो करने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के बुक की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक है, ये स्टूडेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हालांकि आप इसकी जगह पर अगर चाहो तो विपिन चंद्रा के भी बुक यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस स्पेक्ट्रम बुक के साथ जाएं। तो दोस्तों, इसको पढ़ना किस तरीके से है, अगर आप पुराने स्टूडेंट हो, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप इस बुक को किस तरह से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, जैसे मैं इसमें चैप्टर की बात करूँ तो ये जो हमारा इकाई 2 है, जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, आप देख रहे हो। अगर आपके पास समय है और आपने बुक को अच्छे से पढ़ा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप देखोगे कि इस बुक के हर चैप्टर के एंड में कुछ फैक्ट्स दिए रहते हैं और चैप्टर के बीच बीच में भी फैक्ट्स दिए रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो आपको यहाँ पे एक तरफ से ईस्वी दिया हुआ है और ईस्वी के सामने उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स दिए गए हैं। और साथ में जब आपका चैप्टर एंड होता है तो हर चैप्टर के लास्ट में आपको कुछ सारांश की तरह दिख जाएगा। सारांश में क्या होता है कि पूरे चैप्टर का निचोड़ दिया रहता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो और बार बार इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। और इसके अलावा बुक के अंतिम में भी कई सारे फैक्ट्स दे रखे हैं। तो अगर आप इस बुक को पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो तो हर चैप्टर के लास्ट में जो भी सारांश दिया हुआ है, शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है, आप उन शॉर्ट नोट्स को बार बार पढ़ो और कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब इस बुक के अलावे आपके पास एक गाइड बुक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइड बुक में स्टूडेंट के बीच में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो लूसेंट की बुक है और बहुत अच्छी किताब है। अगर आप उसको पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लूसेंट से कुछ हटके पढ़ना चाहते हो या कुछ नया पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसके लिए ये वाला बुक जो कि क्राउन पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान है, आप इसको पढ़ सकते हो। ये काफ़ी ही अच्छी बुक है और इसमें पीसीएस लेवल के अनुसार अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट्स दिए हुए हैं। तो क्राउन जो बुक है हमारी, इसको पढ़ने का एक तरीका है। दोस्तों, तरीका ये है कि आप अगर क्राउन की बुक पढ़ रहे हो तो इसके साथ साथ आप इसके ऑब्जेक्टिव्स भी बनाते जाओ, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसके ऑब्जेक्टिव, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक अगर आपके पास पहले से है तो आप वहाँ से बना सकते हो, या फिर क्राउन का भी एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये रहा। तो ये क्राउन पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव बुक है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे। मान लीजिए कि आपने जैसे क्राउन के बुक में आपने पहला टॉपिक पढ़ा है प्राचीन भारत का इतिहास, और प्राचीन भारत के इतिहास में अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा
तो जैसे ही आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके बाद या फिर उसी दिन रात के समय आप इस ऑब्जेक्टिव वाले बुक से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं आप उन सब के प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, ऐसे आप सारे सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो। इसलिए आपको एक तो गाइड बुक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास लूसेंट है तो आप उसे यूज़ करें, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव साथ साथ में बनाएं। और इसके जगह आप क्राउन यूज़ कर सकते हो अगर लूसेंट से आप कुछ हट के पढ़ना चाहते हो, और साथ साथ में आप क्राउन के भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते जाएं। चूँकि हिस्ट्री का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें हिस्ट्री पे ज़्यादा मेहनत करना होगा। अब इन सब के अलावे अगर मैं बात करूँ तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन करके इस तरीके की एक बुक आती है, जिसमें लास्ट ईयर में पिछले कई वर्षों से हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस बने रहते हैं वो सारे इसमें दिए रहते हैं। और इस बुक को बनाने का फ़ायदा यह है, या फिर इसका पढ़ने का फ़ायदा यह है कि इस बुक से आपको यह आइडिया मिल जाता है कि एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। और कई बार बहुत सारे प्रश्न तो डायरेक्ट जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाता है। इस बुक में ना बस ओनली बीपीएससी के क्वेश्चंस नहीं है, इसके अलावा इसमें यूपी पीसीएस के, एमपी पीसीएस के, झारखंड पीसीएस के, बहुत सारे स्टेट के क्वेश्चंस को कवर किया गया। इवन कुछ आईएएस के क्वेश्चंस भी इसमें कवर किए गए। तो ये बुक तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि इस बुक में आपके सारे सेगमेंट्स कवर किए हुए हैं। सारे सेगमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो जब आप इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इसमें सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी कंटेंट्स हैं चैप्टर वाइज, जैसे हम अगर बात करें कि गांधी जी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है, या 1857 का जो रिवॉल्ट है, या फिर हम अगर बात करें तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के समय, या फिर जो पूना पैक्ट हुआ था, या जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, जो गवर्नर जनरल्स थे, सबके बारे में इसमें सेपरेट आपको उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस के डिटेलिंग्स इसमें दिए गए। तो आप कम से कम 2 बार इस बुक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे साथ साथ में, और इसमें प्रश्नों को काफ़ी ही बेहतर तरीके से समझाया गया है। तो दोस्तों हिस्ट्री के लिए कम से कम आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक बात रही एनसीईआरटी की, तो अब इतना समय नहीं है कि आप एनसीईआरटी को पूरा पढ़ो। ठीक है, अगर आपने पहले से उसके नोट्स बना रखे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं अगर बात करूँ तो ये मेरा हिस्ट्री का प्रिपेयर्ड नोट्स है, और इसको मैंने हालांकि एनसीईआरटी से नहीं बनाया था, मैंने एडुटेरिया प्रवीण सर के चैनल के सारे हिस्ट्री के क्लासेस देखे हैं, और सबसे पहले मैंने एक एक करके उन सारे नोट्स को अपने कॉपी में, उन सारे पॉइंट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन किया, और इसको लगभग मैंने 3 से 4 बार रिवाइज़ किया। मैंने पहले नोट्स बना के इसलिए रिवाइज़ किया क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में हमें इतना समय नहीं होता कि हम पूरे बुक्स को पढ़ सके, तो हम एक क्विक रिवीजन के लिए नोट्स का यूज़ कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, हर पॉइंट्स का नोट्स बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप इतना सारा नोट्स बनाने में अभी टाइम दोगे तो फिर हमारे पास समय की बहुत कमी है। तो आप एक काम कर सकते हो कि अगर आप जब बुक रीड कर रहे हो तो आप अपने पास एक हाइलाइटर रखो, या फिर आप एक मार्कर रखो, और आप बुक में ही उस पॉइंट्स को नोट करते जाओ। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, जैसे आपको मार्केट में इस तरह के स्टिक्स पेपर मिल जाएंगे, तो इस छोटे छोटे स्टिक्स पेपर पे आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट्स लग रहा है आप उसे नोट डाउन किया करो, और इस स्टिक्स पेपर को अपने बुक में ही चिपका दो, या फिर आप इसे वॉल पे चिपका सकते हो, ताकि चीज़ों को बार बार देख के आपका रिवीजन होता रहे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया कि हम हिस्ट्री को किस तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं बाकी भी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको एक एक करके बताऊँगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें, वीडियो को लाइक करें, और इसके आगे के पार्ट्स में मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट के स्ट्रेटजी के बारे में